अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। अगर आप अमीर होना चाहते हैं, बल्कि आप अमीर होना चाहते ही होंगे, कोई ऐसा शख्स नहीं है जो अमीर नहीं होना चाहता, लेकिन अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो फिर आप ये ना करें। क्या ना करें? जो आप कर रहे हैं ये नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आप ये वाली चीजें ना करें जो मैं आपको बयान करने जा रहा हूं। वो आप जो मर्जी करें, वो आपकी जिंदगी है, लेकिन पैसे के साथ ये ना करें। पैसे के साथ अगर आपने कुछ गड़बड़ किया, आप अमीर नहीं हो सकते, आप गरीब होंगे। गरीब होना हमारे मुआशरे में बहुत बड़ा जुर्म है। गरीब के लिए इंसाफ कोई नहीं, गरीब के लिए खुराक कोई नहीं, गरीब के लिए हॉस्पिटल कोई नहीं, गरीब के लिए एजुकेशन कोई नहीं, गरीब के लिए इज्जत कोई नहीं, गरीब के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट कोई नहीं, गरीब के लिए कोई सरकारी नौकर काम करने के लिए तैयार नहीं, गरीब की आवाज नहीं, गरीब की बात नहीं, गरीब की बच्चों की तरबियत आगे तालीम नहीं। गरीब के लिए यहाँ जीना मुश्किल है। चंद नौकर पेशा लोगों ने इस मुल्क को अपनी लपेट में लिया हुआ है। उनके लिए बद्दुआएं करें, उनको टक्करें मारें, उनको रोएं पीटें, उन पे कोई जू नहीं रेंगती, लेकिन वो नहीं कर सकते तो ये कर ले जो मैं आपको कह रहा हूं, आप अमीर हो जाएंगे। क्या करने से अमीर होंगे, आइए बात करते हैं। नंबर 1 ये है कि जी इंपल्स स्पेंडिंग। खरीदारी करते हुए अपने बजट के मुताबिक रहना सीखें। एक पेपर लें, उस पर लिखें कि क्या आपको रिक्वायर्ड है। मार्केट में ग्रोसरी स्टोर के ऊपर 10,000 प्रोडक्ट पड़ी हुई हैं, 20,000 प्रोडक्ट पड़ी हुई हैं। अगर आप उसके पीछे चले गए और आप खरीदना शुरू हो गए, आपको आदत पड़, बल्कि आपको लत लग गई, तो आप गरीब ही रहेंगे और वो दुकानदार अमीर होंगे। वो कैश एंड कैरी, वो ग्रोसरी वाले, वो कसाई, वो बाकी जितने भी चीज़ें, मनियारी वाले, वो जो चीज़ें बेचते हैं, वो जो फैशन वाली चीज़ें बेचते हैं, पता नहीं आप उसको क्या कहते हैं, ज्वेलर्स। ये ज्वेलर चलो फिर भी चलेगा, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें, इसको ना जब हम ख़रीदते चले जाते हैं, जब हम ये नहीं, हमें ज़हन में नहीं रहता कि यार हमारे जेब में जो पैसे हैं उसमें से हमने कोई इन्वेस्टमेंट भी करनी थी, कोई ख़रीदारी करनी थी, कोई सही चीज़ लेनी थी जेन्युइन, कि जो एसेट बन जाए, तो हम इम्पल्स बाइंग करते चले जाते हैं और उसके बाद हम रोते हैं पैसे ख़त्म हो गए। अब जब हम इम्पल्स बाइंग करके वो चीज़ें ख़रीद लेंगे जो कि गैर ज़रूरी हैं, फिर हमें वो चीज़ें हम ख़रीद नहीं पाएंगे जो कि ज़रूरी हैं। तो लिहाजा इम्पल्स बाइंग ना करें। कागज़ लें, उस पर लिखें, मोबाइल के ऊपर लिख लें कि ये चीज़ें लानी है, सीधा वो चीज़ें लगाएं, सीधा वो चीज़ें ला के घर दे दें, वो आपका निज़ाम चलेगा। बाकी सारा पैसा इन्वेस्टमेंट में डालें, सारा पैसा जो है इन्वेस्ट करके एहसास बनाएं और उससे आप बहुत अमीर होंगे। नंबर 2 ये है कि जी हाई इंटरेस्ट डेप्ट ना लें, कर्जा ना लें जिसका सूद बहुत ज़्यादा है। 30%, 35% सूद लोग दे रहे हैं और कर्जा ले रहे हैं। सब्र करें। देखिए, हमारा दीन हमें बताता है सब्र कितना जरूरी है। जो सब्र कर गया वो तर गया। जो सब्र कर गया, सर्टन कुछ साल होते हैं जो कि जिंदगी में मुश्किल होते हैं, उसके बाद आपका सरमाया बन जाता है, आपके असासे बन जाते हैं, आपके पास रुपया पैसा होता है, आप जो मर्जी खर्च करें फिर ख़त्म नहीं होता। लेकिन अगर आपने वो जो बेसिक पैसा कमाया उसको आपने नहीं रोक सके, वो खर्च कर दिया, करना ही पड़ेगा, तो आप गरीब ही रहेंगे। और फिर आपके पास जो पैसा है वो खर्च कर दिया, फिर आपको महंगे कर्जे लेने पड़ेंगे और महंगे कर्जे आपको गरीब ही रखेंगे, वो अमीर नहीं हो सकते। तो आप ये इंटरेस्ट के ऊपर क्रेडिट कार्ड से, लोगों से, कंपनी से, टेलीनॉर से, ये जैज से, ये महंगे सूद पे कर्जे ना लें, ये आपको बहुत नुकसान पहुंचाएंगे, आपका बहुत बड़ा नुकसान होता है। नंबर 3 ये है कि लिविंग बियॉन्ड योर मीन्स। अपने बजट के अंदर रहना सीखें। अपनी आमदनी के अंदर और अखराजात के अंदर एक बैलेंस, एक डिफरेंस क्रिएट करें। मिनिमम अखराजात के साथ रहें, मैक्सिमम पैसा कमाएं, गैप क्रिएट करें, उसको इन्वेस्ट करें। जो लोग ये नहीं कर पाते, वो जो लोग अपनी चादर से ज़्यादा पाँव फैलाते हैं, या तो चादर बड़ी करें तो पाँव फैलाएं, लेकिन चादर छोटी है, पाँव बड़े हैं, मसला होगा, कल को बहुत तंग होंगे, गरीब हो जाएंगे, अमीर नहीं हो सकेंगे। लिहाजा अपने मीन्स के अंदर रहना सीखें, अपनी आमदनी के अंदर रहना सीखें, इससे ज़्यादा ऊपर ना जाए। नंबर 4 ये है कि जी नेग्लेक्टिंग सेविंग को जो नज़रअंदाज कर, नेग्लेक्ट करते हैं। आपका पैसा बचना चाहिए। पहले इमरजेंसी फंड बनाएं, पैसा उसमें आपका पड़ा होना चाहिए, कुछ भी हो जाए वो आपका इमरजेंसी फंड होगा, ताकि आपकी ज़िंदगी कुछ साल चलने के काबिल हो। हर वक्त 70% अमेरिकन के पास $500 इमरजेंसी फंड के नहीं है।
इसका मतलब ये है कि अगर आप वहाँ तो एक घंटे का कोई $25 $30 भी कमाते हैं, इसके बावजूद भी उनके पास $500 नहीं है। इसका मतलब है कि वो कौम जो इमरजेंसी फंड के लिए करती है। एक अलग बात है कि उनकी जो गवर्नमेंट है उनको थोड़ा बहुत सोशल सिक्योरिटी का चेक देती है पैसा, लेकिन हमारे पास तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। तो लिहाजा आप सेविंग को निगलेक्ट ना करें, सेविंग को ज़रूर करें। सेविंग ही है जो आपकी इज्जत बचाएगी, आपकी ज़िंदगी चलती रहेगी, आपकी लाइफलाइन बेहतर रहेगी, आपके बच्चे स्कूल जाते रहेंगे, आपके घर खाना बनता रहेगा और बिल पे होंगे, पंखा, लाइट, बिजली, एसी चलेगा, ज़िंदगी डिस्टर्ब नहीं होगी। तो लिहाजा सेविंग को पहली तय सेविंग है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट है। 6 महीने साल का पैसा सेविंग है, इमरजेंसी फंड में रखें, बाकी सारा इन्वेस्टमेंट में डालें और असासे बनाएं सो दैट कि वो ग्रो करें, कमा के आपको दें और आपकी फिर आमदनी में कई गुना इजाफा हो जाए। नंबर 5 ये है कि जी नॉट इन्वेस्टिंग। अगर आप इन्वेस्ट नहीं करते तो आप गरीब रहेंगे। अमीर होने के लिए इन्वेस्ट करना होगा। कोई भी दुनिया का बंदा बगैर इन्वेस्ट किए अमीर नहीं हुआ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में फायदा यह है कि कंपाउंडिंग इफेक्ट आता है। कंपाउंडिंग इफेक्ट आपकी बेसिक इनकम को कई गुना बढ़ा देता है, कई गुना मल्टीप्लाई कर देता है, क्योंकि वो जो कंपाउंडिंग है 8वां अजूबा आइंस्टाइन ने बताया था, अगर आप उससे फायदा नहीं उठा रहे तो आप ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, होशियार नहीं है, सही है ना, आप स्ट्रीट स्मार्ट नहीं है, आप सीधे भोले इंसान हैं। क्योंकि आप इस दौर में कि जबकि लोगों के पास बहुत पैसा कमा रहे हैं, आप नहीं कमा रहे, और अगर आप कमा रहे हैं तो वो आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे, इन्वेस्टमेंट आपकी जीरो है, तो ये बहुत ही अलार्मिंग है, ये गरीब रखेगी। फौरी इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएं सो दैट के अमीर हों। नंबर 6 है कि जी फॉलिंग टू क्विक गेट रिच स्कीम्स। ये जो फाइलें बेचने वाले हैं, ये जो इस तरह के चक्कर देते हैं कि जी आप पैसा 5 लाख लगा दें, इतना हो जाएगा, उतना हो जाएगा, ये क्विक जो रिच स्कीम्स है ना, इसके अंदर आप फॉल करेंगे तो ये बहुत खतरनाक है, इससे बचें। ये सीधे फ्रॉड है, ये सीधा आपका पैसा ही हड़प कर जाएंगे। इनकी शक्लें बहुत बड़ी बड़े बोर्ड, बड़ी कंपनियां, लेकिन करतूत काफरा लोगों का पैसा ही मार देते हैं, बाद में उसको एंटरटेन ही नहीं करते। एक लड़की रिसेप्शन पे बिठाई होती है जो कि आपको इतना तरीके से, आप चाय लेंगे कि पानी लेंगे, उसके बाद आपको चक्कर देगी ऐसा कि आप 6 महीने घूम के फिर वापस आएंगे, तब तक सूरत कहीं से आगे निकल गई होगी। लिहाजा ये क्विक जो स्कीमें हैं ना, जो क्विक रिच स्कीमें, इसमें पैसा ना लगाएं। अगर आप लगाएंगे तो गरीब ही रहेंगे। इसमें जुए में कोई अमीर नहीं हुआ। अमीर होने के लिए बुनियादी नकात है जो मैंने आपको बताए, वो आपको देखने होंगे। नंबर 8 है गरीब होने की वजह कि इग्नोरिंग फाइनेंशियल एजुकेशन। फाइनेंशियल एजुकेशन क्या है कि आपकी आमदनी और अखराजात का अंदर एक तवाज़ुन होना चाहिए, बिलो योर मीन्स रहना चाहिए। फाइनेंशियल एजुकेशन ये है कि एसेट्स और लाइबिलिटीज होते हैं, आपको एसेट्स रखने चाहिए इंस्टेड ऑफ के लाइबिलिटीज रखें। फाइनेंशियल एजुकेशन ये है कि आपको आपकी आमदनी और अखराजात को नोट डाउन करना चाहिए सो दैट कि आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आए, आपको पता हो कि आप कहाँ खड़े हुए हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन ये है कि आपको नेटवर्थ का अपना पता हो, आपको ये पता हो कि आप आने वाले टाइम में ज़िंदगी में कैसे अपनी वेल्थ को जनरेट करेंगे और उसको इन्वेस्ट करेंगे और उससे फर्दर वेल्थ कमाएंगे और आप किस तरह से रिच होंगे, और एक पूरा प्लान आपका सो दैट कि आप उस हवाले से उसके ऊपर ज़िंदगी बसर करें और इधर उधर के अंदर पैसा ज़ाया ना करें। इधर उधर आपका पैसा अगर ज़ाया हो गया तो आपका स्कोप ख़त्म हो जाएगा ज़िंदगी में, अमीर नहीं हो सकेंगे, और अगर आप ख्याल रखेंगे तो अमीर होंगे। तो ये चंद तजावीज़ हैं कि अगर आप ज़िंदगी में अप्लाई कर लें तो आप गरीब नहीं होंगे। और अगर ये इन चीज़ों का ध्यान रखें और इस पर इन्वेस्टमेंट करें, सेविंग करें, है जी, अपने जो महंगे कर्ज ना लें, इम्पल्स बाइंग ना करें, शॉपिंग के ऊपर ज़्यादा वो पैसा ना लगाएं, इन्वेस्टमेंट पे लगाएं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर इनको मद्देनजर रखेंगे तो आप बहुत अमीर होंगे। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।